करियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। हमने इस क्लास के पहले प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। सबसे पहले दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझे थे। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाले पूर्ण चक्र में, साथ में धनात्मक चक्र और ऋणात्मक चक्र में, खत्म हो गया। फिर हमने वर्ग माध्य मूलमान भी पढ़ा है। फेजर आरेख, प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, इन सब के बारे में जानकारी ली। ठीक, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ। विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ, हेडिंग कर लो सब लोग, विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ। पहले टॉपिक समझना, उसके बाद ही कुछ लिखना। विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ। आज की क्लास पूरे क्लास का बेसिक है। इधर अपन 7 प्रकार के परिपथ जानेंगे, तो सातों का बेसिक मैं आज बताऊंगा। अगर आज की क्लास पूरा का पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख ली अच्छे से, तो पूरा टॉपिक उधर कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन यही क्लास अगर मिस करोगे तो सामने कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ पाए, क्योंकि यही मेन है। ठीक, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट में भी आता है, शॉर्ट फॉर्मेट में भी आता है। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों का देखने को मिल जाता है लॉन्ग डेरिवेशन। ठीक, चलो समझे। देखो, विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ, विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ, ये 7 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 7। अब निकलता कहां से है ये 7 प्रकार? कल मैंने प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, इन सब के बारे में पढ़ाया था। देखो, प्रतिरोध हमने किसे कहा था? यदि किसी चालक के प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा के मार्ग में क्या होता है, कोई अवरोध उत्पन्न होता है, उसको क्या जाने थे? प्रतिरोध। अब वही प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, वही प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अगर प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, मतलब वो हो गया प्रतिरोध। सिंपल रुकावट डाल रहा है मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध के द्वारा अवरोध उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद हमने जाना था, अगर संधारित्र के द्वारा डाला गया मतलब संधारित्रीय प्रतिरोध घात, संधारित्रीय प्रतिघात। प्रेरक कुंडली के द्वारा डाला गया था प्रेरकीय प्रतिघात। 3 प्रकार से डलता है। और संधारित्र या प्रेरक कुंडली, संधारित्र या प्रतिरोध, किन्हीं 2 के द्वारा या 2 से अधिक के द्वारा जो अवरोध डालते हैं उसको क्या कहे? प्रतिबाधा। तो कुल मिलाकर प्रतिरोध हम कितना प्रकार से उत्पन्न कर पाए? 3 प्रकार। एक खुद प्रतिरोध के द्वारा यानी कि R, दूसरा संधारित्र C के द्वारा, और तीसरा प्रेरक कुंडली L के द्वारा। प्रतिरोध कितना प्रकार से निकाल पाए? 3 प्रकार। प्रेरक कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध, यानी कि प्रेरक कुंडली से, संधारित्र से और प्रतिरोध से। LCR, समझ में आया? LCR। इसी परिपथ से आप सभी प्रकार का परिपथ तैयार करना है। तो इधर समझना, LCR पहला ले देते हैं R परिपथ। पहला क्या हो जाएगा? R परिपथ। अभी लिखना मत कुछ भी। पहला R परिपथ, दूसरा C परिपथ, तीसरा L परिपथ। क्या हो जाएगा? L परिपथ। ये तो सब सिंगल सिंगल वाला हुआ, मतलब यहां पर क्या बोलेंगे? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध, क्योंकि एक के द्वारा ही डर रहा है। प्रतिरोध या प्रतिघात, प्रतिरोध या प्रतिघात, ये तो प्रतिरोध हुआ और ये दोनों प्रतिघात। अब प्रतिबाधा आ जाएगा कहां से? चौथा से। अपन एक बना देंगे RC परिपथ। RC परिपथ हो सकता है ना, मैं अभी बताया, 2 के द्वारा या 2 से अधिक के द्वारा रुकावट डलता है, उसको क्या कहेंगे? प्रतिबाधा। तो 2 के द्वारा डल गया प्रतिरोध और संधारित्र के द्वारा। पांचवा क्या बन सकता है? RL परिपथ। छठवां क्या बना सकते हो? RC हो गया, RL हो गया, CR हो जाएगा। क्या? CR परिपथ या RC परिपथ बोल सकते हो, चलेगा। सातवां और कुछ बना सकते हो क्या इससे? अब एक ही बन सकता है, LCR परिपथ। LCR परिपथ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? हाँ, ये तो दोनों सेम हो गया। RC और CR एक ही हो गया ना। इसको
क्या बचा है, सी और एल बचा ना, सी एल बचा है, सी एल परिपथ या एल सी परिपथ, एल सी, एल सी डस्टर कहां है, सुधार लो इसको, एल सी। अब वो अलग अलग कितना प्रकार का परिपथ जाने, 7 प्रकार। बेसिक सबका सार तो एक ही है, एल सी आर। एल सी आर की मदद से ही पूरा का पूरा 7 परिपथ तैयार होगा। पहले हमने ले दिया एल सी आर अलग अलग, फिर एल सी एल आर सी आर, समझ में आया। पहले हमने क्या लिया, एल सी आर, एल सी आर, उसके बाद एल सी एल आर सी आर हो गया, उसके बाद लास्ट में एल सी आर। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हुआ। 7 परिपथ, 7 परिपथ में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सातों में से कोई भी वर्णन करने के लिए आएगा किसी एक का, ठीक। अब सबके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। 7 परिपथ के बारे में बनाना पड़ेगा, पहले बनाते हैं। ये हो गया हमारा पहला, ये क्या लगा है यहाँ, तो ये कौन सा परिपथ होगा, आर परिपथ, ठीक। यहां एक मिनट रुको, मैं सबको पहले बना देता हूं, उसके बाद लिख देंगे। दूसरा, तीसरा, मैं बता न चला, चौथा, चौथा क्या बचा, एल सी और ये एल सी आर, सब में ये चलो देखो अब ध्यान से। पहला आर परिपथ, तो यहां पर हमने क्या लगाया, आर, मतलब ए सी परिपथ, ए सी परिपथ जिसमें आर हो, ए सी परिपथ जिसमें आर हो, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा जिसमें क्या हो, आर हो, समझ में। दूसरा सी, तीसरा एल, बन गया आर सी एल या एल सी आर, समझ में आया ना। ये क्या है, आर, ये सी, तो ये कौन सा परिपथ, आर सी। ये क्या है, ये तो कौन सा परिपथ, आर एल। ये क्या है, एल, और ये तो कौन सा परिपथ, एल सी। ये क्या है, एल, ये और ये तो क्या बन गया, एल सी आर परिपथ। समझ में आया कि नहीं आया, सातों परिपथ कंप्लीट हुआ, ठीक। अब देखो आर और सी, आर और एल, एल और सी, एल सी आर कौन से क्रम में जुड़ा है, सब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा। कहीं से धारा बढ़ते हुए नजर आ रहा है क्या, तो ये कौन सा क्रम बना, श्रेणी क्रम। तो थ्योरी यही लिखेंगे हर एक चीज में, कौन से क्रम में जोड़ेंगे सबको, श्रेणी क्रम, किसी को समांतर में नहीं जोड़ना। मतलब माना एक परिपथ है जिसमें प्रतिरोध आर और संधारित्र सी कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तथा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, ये V वोल्टता का समीकरण, सिंबल V बराबर क्या निकाले हो, V नॉट
साइन ओमेगा टी। तो यहां भी v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। यहां भी v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होगा। और ये लास्ट v नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसमें क्या धारा प्रवाहित होगा? I। सब में कैसी धारा जा रही है? I धारा, धारा I। ये हो गया हमारा I धारा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक समझ में आ गया? ठीक। कितना प्रकार का परिपथ हुआ? 7। अब एक चीज जो सब में 3 चीज बस में समझना पड़ेगा, बाकी सब में समझ में आ जाए, और वही 3 चीज मेन है। कलांतर, कलांतर, कलांतर सुने हो ना? इसके पहले मैं पढ़ाया था। ठीक, कलाओं में अंतर, कलाओं में अंतर। तो यही हमारा कलांतर, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। कला को किससे दर्शाए? फाई से दर्शाए कलांतर को, फाई। तो साइन फाई, यही तो कला है। इसको सामने अभी पूरा पढ़ाऊंगा। देखो आर परिपथ, आर परिपथ, ये बताओ पहले कलांतर किनके किनके बीच उत्पन्न होता है? वी और आई, वी और आई दोनों के मध्य कलांतर निकलता है। कल बताया था फेजर आरेख समय। समझ में आया? वी और आई के मध्य कलांतर। तो यहां पर कलांतर कितना रहेगा? 0 डिग्री। आर परिपथ में कलांतर 0 डिग्री। अब कलांतर 0 है, कलांतर क्या है? 0। तो बताओ कलांतर जब 0 है तो वहां कोई कोण बन पाएगा क्या? कलांतर 0 डिग्री, मतलब जिस दिशा में v है उसी दिशा में क्या है? I भी है। तो देखो ना, ये हो गया हमारा v वेक्टर का ग्राफ, तो इसी में क्या आ जाएगा? I वेक्टर का ग्राफ। तो कोई कलांतर बना क्या? क्या आया? 0 डिग्री। समझ में आया? अच्छा, सी परिपथ मतलब एसी परिपथ, एसी परिपथ जिसमें क्या लगा हो? एसी परिपथ जिसमें क्या हो? सी हो। एसी परिपथ जिसमें सी हो। तो यहां पर कलांतर बनता है पाई बाई 2, पाई बाई 2, बट अग्रगामी, अग्रगामी, पाई बाई 2 अग्रगामी, अग्रगामी मतलब पहले। और एल परिपथ में क्या होगा? पाई बाई 2, उल्टा बता सकते हो अग्र का उल्टा? पश्च, पश्चगामी। समझ में आया? आर परिपथ में कलांतर 0 डिग्री, सी परिपथ में कलांतर पाई बाई 2 अग्रगामी, और एल परिपथ में पाई बाई 2 पश्चगामी। समझ में आया? अब देखो अग्र रहे चाहे पश्च रहे, डिग्री कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो अपन उसको ऐसे दर्शा सकते हैं, ये कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। ये मान लेते हैं इधर वी वेक्टर का ग्राफ और इधर आई वेक्टर का ग्राफ। तो दोनों के बीच का अंतर कितना? 90 डिग्री। समझ में आया? ये किसका बन गया? आर परिपथ का। ये किसका बन गया? एल और सी। समझ में आया? अच्छा, इसी ग्राफ को अपन नीचे भी तो बना सकते हैं क्या? इस तरह से पाई बाई 2, ये वी वेक्टर और ये अभी भी तो पाई बाई 2 बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तीनों में एक चीज मेन था, कलांतर। अगर कलांतर निकालने आएगा तो निकालने आ पाएगा पूरा, सब में आप निकालना रहेगा। वोल्टता का वोल्टता निकालना रहेगा, मतलब वोल्टेज का समीकरण पता करना पड़ेगा। खैर वो तो दिया v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन उसकी मदद से अपने को निकालना पड़ेगा धारा का समीकरण। धारा के समीकरण के बाद निकालना रहता है, उसमें फेजर आरेख बनाना रहेगा, तरंग आरेख बनाना रहेगा, कला आरेख बनाना पड़ेगा। तो सबको एक एक करके पढ़ना है। तीनों का मेन ये है, आर परिपथ में कलांतर 0 डिग्री, सी परिपथ में कलांतर पाई बाई 2 अग्रगामी, और एल परिपथ में पाई बाई 2 पश्चगामी। समझ में आया? इन तीनों के बारे में बस पता करना था। अब इधर अपन बनाएंगे। समझ में आया? इसको अभी पढ़ेंगे नहीं, सामने पढ़ेंगे एक एक करके हर एक क्लास में। क्लियर हुआ? तो 7 क्लास इसका आएगा टोटल। एक क्लास में अपन पढ़ेंगे आर सी एल, हर एक परिपथ का एक एक क्लास मिलेगा।
ठीक, तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना सभी क्लास को। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। यहां तक तो हो गया। हाँ सुनो एक चीज इसमें मैं बताना भूल गया, ये हो गया आर, तो यहां आ जाएगा वी आर वोल्टता, आर के बीच वोल्टता, तो ये क्या होगा हमारा वी सी, सी के बीच वोल्टता, और ये वी एल, ये क्या होगा वी आर, और ये वी, यहां वी आर और ये वी एल, ये वी एल, और यहां वी सी वोल्टता। एल परिपथ में ये हो जाएगा अपना वी एल वोल्टता, यहां पर वी सी और यहां पर वी आर। ठीक, ये चीज मैं भूल गया था थोड़ा सा बताने के लिए, इसको वहां पर नोट कर लेना। ठीक है, चलो ठीक। ये एसी परिपथ को पूरा कॉपी में ना डिटेल बना के रखना है ऐसी। कल मैं आर परिपथ से स्टार्ट करेंगे अपन, कल पहला क्लास होगा आर परिपथ का, वैसे 7 क्लास आएगा, सातों परिपथ का एक एक करके। ठीक, तो इसको कॉपी में अच्छे से नोट करके रखना, आर परिपथ अपन कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का क्लास कल करेंगे, तब तक के लिए इनको अच्छे से समझ के रखना। ठीक।